हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 का 9वां पाठ पढ़ेंगे, कबीर की साखियाँ। यहाँ पर कबीरदास जी ने कुछ दोहे लिखे हुए हैं, तो इनको पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बच्चे। और इन साखियों को जो है आप लोग याद भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे साखियाँ लिखी हुई हैं कबीरदास जी ने। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इन दोहों को आप लोग बिल्कुल याद कीजिएगा। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तय सुमिरन नाही। कबीर घास न नीदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने कुछ महत्वपूर्ण दोहे लिखे हुए हैं, जिनकी व्याख्या हम अब पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर आप लोगों को पढ़ना लिखना होगा कि इसका सप्रसंग अर्थ लिखिए, तो आप लोग कैसे लिखोगे? प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखी नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इन साखियों में जाति से संबंधित मानव ज्ञान का महत्व बताया है, जाति का नहीं मानव के ज्ञान का महत्व बताया है। जाति पाति का भेदभाव दूर करने की प्रेरणा दी है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। मानव को किसी साधु सन्यासी ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, बल्कि क्या मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, बल्कि जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि उसके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके अमूल्य ज्ञान को विनम्रता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, भले ही वो किसी जाति का भी हो। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव होता है, उसके म्यान की कोई कीमत नहीं पूछता है। और इसी प्रकार से मनुष्य के ज्ञान का भाव मोल होना चाहिए, उनके ज्ञान को देखना चाहिए, न कि उनकी जाति को पूछना चाहिए। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी ने इस साखी में अपशब्द सुनकर भी शांत बने रहने की सीख दी है। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। गाली देने वाला व्यक्ति एक गाली देकर चुप हो सकता है, यदि सुनने वाला प्रतिक्रिया के रूप में गाली का उत्तर गाली से ही देता तो गाली एक से बढ़कर अनेक हो जाती। अगर जो है गाली एक ने दिया, फिर दूसरे ने फिर और दिया, तो ऐसे ही जो है गाली देना क्या होगा, चलता रहेगा और बढ़ते रहेगा, अर्थात बढ़ जाती है। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को उलटना नहीं चाहिए। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। अगर उलटते रहेंगे तो उसमें अनेक आते रहेंगे, इसलिए जो है उसे उलटना नहीं चाहिए, जिससे एक ही बनी रहे, अर्थात शांति कायम रहे। जो गाली बोलता है उसको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, ऐसे जो है शांति बनी रहती है। यहाँ पर कबीरदास जी ने यह बताया है। उसके बाद माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तय सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने साखी में साधक या भक्त को मन की चंचलता पर रोक लगाने की सलाह दी है। कबीर जी कहते हैं कि दिखावा करने वाले भक्तों के हाथ में माला घूमती रहती है। दिखावा जो करते हैं ना, माला फेरते रहते हैं, गिनते रहते हैं माला, और मुख में जीभ
घूमती रहती है, मुंह से राम नाम बोलते रहते हैं, किंतु चंचल मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। अर्थात वे क्या करते हैं, माला फेरते हुए ईश्वर का नाम ले लेते हैं और मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इसे सुमिरन, सुमिरन मतलब याद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूजा, ध्यान, साधना और में मन का संयम रखना केंद्रित अनिवार्य है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन सिर्फ और सिर्फ उसमें होना चाहिए, पूजा भाव में होना चाहिए, न कि इधर उधर डोलता रहे हमारा मन। यह कोई भक्ति नहीं होती है। माला तो है हाथ में फेरते हैं, जीवी फिरे मुखमय, मन तो हमारा दसों दिशाओं में फिर रहा है, यह कोई सुमिरन नहीं होता है। अगला देखेंगे, कबीर घास न नीदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी ने कहा है इस साखी में कि तिनका जैसी छोटी वस्तु की भी उपेक्षा करने की सलाह कभी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई वस्तु छोटी सी होती है तो उसकी भी हमें उपेक्षा या उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि कबीर घास न नीदिए जो पाँव तली होई। कबीरदास जी ने कहा है कि घास या तिनके जैसी छोटी वस्तु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही वह हमारे पैरों के नीचे आ जाए, क्योंकि वही तिनका जो है क्या होता है कि उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हुई। जब वही तिनका जो है उड़कर हमारे आँख में पड़ जाए तो दुख दुगना बढ़ जाता है। इसका आशय है कि समाज का छोटा से छोटा व्यक्ति भी उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपने पर आ गए तो सबके दुख का कारण बन सकता है। इसलिए कभी भी किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे छोटा सा तिनका अगर हमारे पाँव के नीचे भी आ जाता है तो हवा के चलने पर जो है वह उड़ के अगर आँख में पड़ जाए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और आँख जैसी मेन चीज़ पर अगर तिनका पड़ जाए तो वह लोगों को या मनुष्य को या परेशानी में डाल देता है। ऐसे ही किसी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, यह कबीरदास जी ने बताया। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी ने बताया है कि मन की शीतलता या शांति पर बल दिया जाता है। मानव को समझते हुए कहते हैं कि यदि मन शीतल, मन में बैरी कोई नहीं, यदि मन शीतल शांत रहता है तो संसार में कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता है। अगर जिनका मन शांत और शीतल, शीतल मतलब ठंडा रहता है, तो उन्हें संसार में कोई भी दुश्मन नहीं दिखाई देता है। यदि अहंकार का त्याग कर दे तो सभी लोग उस पर दया करते हैं। अभिमान मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। जिसका मन शीतल और शांत होता है वह किसी को शत्रु नहीं समझता है। या आपा को डार दे दया करे सबको, जो अपने अहंकार को त्याग देता है उस पर जो है सारे लोग दया भाव करने लग जाते हैं। अभिमान जो है मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बातें समझाई हुई हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्ले स्टोर में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से लिखिए। और इसके शब्द अर्थ दे रखे हैं, ज्ञान, जानकारी, म्यान, तलवार रखने का जो कोश होता है या उसका कवर होता है। गारी मतलब गाली, अपशब्द, कर मतलब होता है हाथ, दहु मतलब 10 दिशाएं, दिशि मतलब दिशा, सुमिरन ईश्वर के नाम का जाप करना, दुहेरी दुख में पड़ा हुआ, कष्ट साध्य। ये उसके बाद बैरी मतलब दुश्मन, आपा अहंकार, आपा मतलब होता है अहंकार, अहम जो मनुष्य के अंदर होता है। तो ये आपकी 9वां चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और अपने
किताब से मिला के वीडियो देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू।